हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो अगर तुम लोग अभी तक इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि कितने पीवाईक्यूज करने चाहिए, मैथ में कौन कौन से ईयर के पीवाईक्यूज करने चाहिए, लास्ट 10 साल के करें, 4-5 साल के करें, 2 साल के करें, क्या जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करने चाहिए और कितने पीवाईक्यूज इनफ होंगे जेई मेंस के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट करने के लिए, बेसिकली मैथ में एक अच्छा डिसेंट स्कोर, डिसेंट परसेंटाइल लाने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा यूजफुल होगी। तो एकदम बेसिक्स हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि अगर मान लो जैसे तुम लोग काफ़ी सारी जगह तुमको ये चीज़ सुनने को मिली होगी कि लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज एटलीस्ट सबको करके जाने चाहिए, है ना। लेकिन अगर तुम देखोगे 2012-13 के मेंस के क्वेश्चंस तुम लोग खुद भी अगर थोड़ा बहुत किए होगे तो मैथ में सारे के सारे वो क्वेश्चंस बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ज़्यादा उसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खास कैलकुलेशन लेंदी नहीं है। किसी भी चैप्टर को अगर उठा के देखोगे तो 2012-13 से 2019-20 तक करीब 4-5 क्वेश्चन ऐसे तुमको मिलेंगे जिसमें थोड़ी सोचने की, तो कि क्या करें इसमें, कैसे अप्रोच लगाया जाए, ऐसा थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधा फॉर्मूला बेस्ड है कि ये दिया है, ये निकालना है, खत्म, है ना। तो हमको उन सारे के सारे पीवाईक्यूज में अपना टाइम वेस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा स्कोर थोड़ा बहुत ठीक ठाक मेंस के मॉक टेस्ट में मैथ में स्पेशली आ रहा है, अगर तुम एकदम खराब सिचुएशन है, किसी भी चैप्टर का एक भी फॉर्मूला तुमको याद भी नहीं होता है, तो तब तुम वो वाली चीज़ कर सकते हो। बट अभी के टाइम को भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन केवल मैथ पढ़नी है, बाकी 2 सब्जेक्ट्स भी हैं। और अगर एक डिसेंट परसेंटाइल तुमको स्कोर करना है तो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे 2021 से स्टार्ट करेंगे, 2021, 22, 23, 24, 25। अब इसमें ये भी है कि कैसा पैटर्न होना चाहिए। अब पैटर्न के लिए अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे देखो 2022 के पीवाईक्यूज की बात करो तो सबसे टफेस्ट माना जाता है मैथ के सेक्शन में स्पेशली, है ना। और 2024 के जितने भी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज है सबसे लेंदी माने गए, क्योंकि वहां पे हुआ क्या कि एक चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर उसमें एक चीज पूछ लिया, फिर दूसरी चीज पूछ लिया, फिर तीसरी चीज पूछ लिया, मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग क्वेश्चंस का पार्ट था पहले, उसको मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया, जिसकी वजह से 2024 का जो पेपर है वो सबसे ज्यादा लेंदी भी माना जाता है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको इस तरीके से करना है कि हमको धीरे धीरे फॉर्मूले भी याद होते रहें और अपना काम भी चलता रहे और हम अप्रोच लगाना भी सीख जाएं। और ऐसा भी ना हो कि 2-4 पीवाईक्यू किए और अब तो बन ही नहीं रहा है तो खत्म कर देते हैं, फिर छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, ऐसा सीन भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तुम स्टार्ट करो 2021 के। और अगर तुम्हारे कोई भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तो कि तुमको फॉर्मूला याद नहीं है, उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आता, तो तुम 2019-20 के भी स्टार्ट कर सकते हो। बट इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सभी चैप्टर्स के लिए ऐसा नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरी चीज कि अगर हम 2021 के पीवाईक्यूज को पहले कर ले रहे हैं चैप्टर के, फिर उसके बाद में 2023 पे आ जाओ, 22 को अभी के लिए हम स्किप कर देंगे, ठीक है। 23 के करने के बाद में तुम 25 के कर लो, क्योंकि 25 के थोड़े से कम लेंदी है एज कंपेयर टू जेईई मेंस 2024। उसके बाद 2024 के पीवाईक्यूज को कर लो और फिर लास्ट में 2022 के पीवाईक्यूज को करना है। उनको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनमें वैसे तो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में तुम देखोगे तो लास्ट में कहीं ना कहीं सेट को फिक्स कर दिया है, और ज़्यादातर लोग सेट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से उसके एलिमेंट्स निकालने होते हैं अलग अलग कंडीशन में, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड टाइप का बन जाता है। तो इस चीज से अपने को बचना है, जिसके लिए अपन ये वाला अप्रोच अगर काफी अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अब बात आती है कि क्या जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करने चाहिए। तो इसके लिए मैं तुमको ये बोलूंगा कि जेई एडवांस के पीवाईक्यूज एटलीस्ट तुम हाई वेटेज चैप्टर्स के कर लो। अगर तुम नहीं कर पा रहे, है ना, कि अगर तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके से करना है, अप्रोच ही नहीं लग पा रही है, तो एटलीस्ट हर हाई वेटेज चैप्टर, वेक्टर 3D हो गया, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज जो जेई एडवांस के हैं उनको देखो, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट टाइम दो, समझो कि किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच लगाना चाहिए। फिर भी अगर कुछ क्लिक नहीं होता तो सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो, जिससे फायदा तुमको ये मिलेगा कि अगर मान लो कोई भी इस तरीके के फॉर्मेट का क्वेश्चन जेईई मेंस में तुमको देखने को मिले तो ऐसा ना हो कि एकदम पूरा सकपका आ जाओ कि क्या हो गया ये, ऐसा क्वेश्चन तो कभी किए ही नहीं, कभी देखे ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या अप्रोच लगाएं।
तो इस वजह से जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज को देखना, समझना, उनका सॉल्यूशन समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपने लिए हो जाता है। बट फिर भी मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि टाइम का हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि किसी को मैथ अगर अच्छी लगती है तो पूरे 5-5, 6-6 घंटे डेली मैथ ही पे ले जा रहे हैं। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ में देखा जाए तो 45 से 50 के अराउंड में 99 परसेंटाइल आ जाता है, बट स्कोर तो बहुत ही कम है। बाकी स्कोर जो है और सब्जेक्ट्स की हेल्प से हमको मिलेगा, और उन सब्जेक्ट्स में भी अपना इक्वली टाइम स्पेंड करना, इक्वली पीवाईक्यू सॉल्व करना, ये सब बहुत ज़रूरी है।